सोनम वांगचुक जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पे चाइना बॉर्डर के दूसरी साइड में तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, चाइना तो अक्सर ऐसा करता है यार, अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के साथ तो चाइना यही करता है। बट यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि चाइना हमारे कंट्री के टेरिटरी में सिर्फ जमीन के लिए नहीं घुसता है, चाइना हमारे कंट्री के टेरिटरी में घुसता है पानी के लिए। चाइना हमारे फ्रेश वाटर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, वो फ्रेश वाटर जो कि ग्लेशियर के रूप में हिमालय और उनके रीजन्स में है, वो फ्रेश वाटर जो कि ग्लेशियर के रूप में लद्दाख में अवेलेबल है। क्योंकि चाइना इस फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करना चाहता है माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए, वही माइक्रोचिप जो मोस्ट प्रोबेबली आपके मोबाइल में भी यूज हो रहा है, वही माइक्रोचिप जो कि आपके लैपटॉप में है, वही माइक्रोचिप जो कि हर एक कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि आखिर चिप मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेश वाटर का क्या काम, वहाँ पे तो सिलिका का काम होता है, सिलिकॉन का यूज होता है। दरअसल जब भी कोई माइक्रोचिप बनाया जाता है तो इस माइक्रोचिप का जो बेस होता है, इस बेस को वेफर कहा जाता है, और इस वेफर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सैंड को पिघलाया जाता है। सैंड को पिघलाकर एक बड़ा सा सॉलिड बनाया जाता है और फिर उस सॉलिड को पतले पतले शीट में काटा जाता है, जिसके बाद की वेफर तैयार होता है। और ये जो वेफर होता है, इसी को क्लीन करने के लिए, इसी की साफ सफाई के लिए, ताकि इस पे कोई इम्प्योरिटीज ना आ रहे हैं, अल्ट्रा प्योर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। वरना ये जो माइक्रोचिप है, इसका जो बेस है, इस पे अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, इसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज रहे तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, खराब हो सकता है, जिसके कारण कि ये जो पूरा माइक्रोचिप है वो खराब हो सकता है। और हम इस वेफर को नॉर्मल पानी से नहीं धो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल पानी में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और अगर वो इस वेफर के ऊपर जाकर जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब ये जो अल्ट्रा प्योर वाटर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेफर को क्लीन करने के लिए, इस अल्ट्रा प्योर वाटर को बनाने के लिए पहले तो नॉर्मल वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद इसे अल्ट्रा प्यूरिफाई किया जाता है। और पानी को अल्ट्रा प्यूरिफाई करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब चाइना के जो मैक्सिमम रिवर्स है वो ऑलमोस्ट पॉल्यूट हो चुके हैं, उनका जो पानी है वो बहुत गंदा हो चुका है, और इसलिए चाइना इन रिवर से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है माइक्रोचिप के फैब्रिकेशन में। अब दुनिया का सुपर पावर बनने के लिए चाइना को ये जरूरी है कि वो माइक्रोचिप का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से करे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में करे। इसके लिए चाइना ने 2014 में नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट प्लान लॉन्च किया था, जिसमें उसने $150 बिलियन खर्च किए ताकि वो माइक्रोचिप्स को अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर सके। क्योंकि फिलहाल चाइना दूसरे कंट्रीज से माइक्रोचिप्स को इंपोर्ट करता है, जिसके कारण कि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा है, और इसलिए चाइना ने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए। लेकिन इसका ये जो प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट फेल हो गया। जिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ताइवान, साउथ कोरिया और जापान माइक्रोचिप्स फैब्रिकेट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी से चाइना कम्पीट नहीं कर पाया और बहुत पीछे रह गया। अल्ट्रा प्योर वाटर माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2021 में ताइवान के अंदर पानी की बहुत कमी हो गई थी, सूखा हो गया था, और इस कारण से पूरे दुनिया के अंदर माइक्रोचिप्स का शॉर्टेज हो गया था और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रेट थे वो बढ़ने लगे थे। ताइवान का जो माइक्रोचिप फैब्रिकेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनका ये जो स्किल है, इसी के कारण यूएसए ताइवान की हेल्प करता है और ताइवान के ऊपर यूएसए डिपेंडेंट होता है। लेकिन 2021 में जब चिप्स की शॉर्टेज होने लगी थी, तब से यूएसए ने भी अपने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ताकि वो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट ना रह सके। अब चाइना का जो माइक्रोचिप फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट था वो फेल क्यों हुआ? इसके साथ साथ चाइना कैसे इंडिया के टेरिटरी के जो ग्लेशियर्स हैं उसके पानी को यूज करके चिप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, और कैसे चाइना ये चाहता है कि इंडिया अपने साइड में यानी कि लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप करे, वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, ताकि ये जो पानी है ग्लेशियर्स में जो मौजूद पानी है उसका इस्तेमाल भारत ना कर ले। अब चाइना ने जो इतने सारे पैसे खर्च किए थे माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए और उसका जो सुपर पावर बनने का प्लान था, ये एक्सपोज हो गया यूएसए के सामने। यूएसए को चाइना के इस प्लान की भनक तब लगी जब 2016 में यूएसए का $4.4 बिलियन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में एक फेलियर आता है, और 2 दिन बाद रॉयल ब्रिटिश आर्मी के $1.2 बिलियन की हाई टेक डिस्ट्रॉयर में भी सेम प्रॉब्लम आता है। छानबीन में पता चलता है कि जो चिप्स इन दोनों में लगे हुए थे, दोनों के दोनों सेम चाइनीज ब्रांड से मैन्युफैक्चर्ड थे, और फिर चाइना का ये जो प्लान है वो यूएसए के सामने एक्सपोज हो जाता है। और इसीलिए यूएसए ने चाइना के जो मेजर कंपनीज थे जैसे कि वावई, जेट्टी, उनको बैन कर दिया था और दूसरे कंट्रीज को चाइना को इक्विपमेंट्स बेचने से मना कर दिया था, और इसी के कारण उनका जो प्रोजेक्ट था वो फेल हुआ। अब चाइना ने इस फ्रेश वाटर का जो जुगाड़ है वो निकाला इंडिया के ग्लेशियर से, और साथ ही साथ जो सक्सगाम वैली है वहाँ के ग्लेशियर से। चाइना ने अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडियन बॉर्डर से कुछ 100 किलोमीटर दूर काशगर सिंजियान में एस्टैब्लिश किया। जिस कंपनी ने यहाँ पे प्लांट एस्टैब्लिश किया वो था चाइना का GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स। अब माइक्रोचिप्स बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहला सैंड और दूसरा अल्ट्रा
अल्ट्रा फ्रेश वाटर। अब चाइना ने 1963 में सक्सगम वैली के लिए पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और ये जो सक्सगम वैली है इसमें टोटल 163 ग्लेशियर्स मौजूद है और इसी वैली के बगल में है तकलामकन डेजर्ट, जहां से कि चाइना को बहुत सारे अमाउंट में सैंड आसानी से मिल जाएगा। तो चाइना को जो फ्रेश वाटर चाहिए वो इस वैली से मिल गया और जो सैंड चाहिए वो इस डेजर्ट से मिल गया और यहाँ से फ्रेश वाटर और सैंड लेकर वो यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे जो कशगर है वहाँ पे माइक्रोचिप फैब्रिकेशन कर रहा है। अब चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके के बहुत सारे रीजन में बहुत सारे रिवर्स के ऊपर डैम बनाया हुआ है और रिजर्वायर्स बनाए हुए हैं और यहाँ से भी चाइना को फ्रेश वाटर मिल जाता है। अब चाइना यहाँ से फ्रेश वाटर लेता है और सीपेक रोड के जरिए कशगर तक पहुंचाता है। आप सीपेक का मैप देखोगे तो वो सीधा पाकिस्तान से कशगर जाता है। हो सकता है आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पीओके के अंदर और ये जो कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी होती है, जो वायलेंस होता है, इसके पीछे चाइना का भी हाथ होता है। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर ये काम करते हैं ताकि इस रीजन के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो सके और दूसरी साइड से चाइना इंट्रूजन करके इंडिया के जो ग्लेशियर्स है उसको अपने कंट्रोल में ले ले और उस पानी का इस्तेमाल वो अपने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए करे। या फिर अगर वो इन ग्लेशियर्स को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता है तो ये ग्लेशियर जैसे जैसे धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ये जो पानी है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और क्योंकि इंडिया इस पानी का इस्तेमाल कर नहीं पा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो पानी है उसको चाइना इस्तेमाल कर रहा है अपने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने देखा होगा कि जो चाइनीज आर्मी है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो हमारे जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे अक्सर दिखाई पड़ते हैं। हमारे जो आर्मी है उनके साथ स्टैंड अप होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर कंट्रोल बनाने, वहाँ से जो फ्रेश वाटर है वो उसको निकाल ले। चाइनीज आर्मी सिर्फ हमारे जमीन के लिए नहीं आते हैं बल्कि उनको पानी भी चाहिए। तो चाइना किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहता है कि लद्दाख के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिसके कारण जो हमारा मिलिट्री है उसकी मोबिलिटी हो, हमारा जो मिलिट्री है वो अच्छे से ऑपरेट कर सके और जो पानी मौजूद है ग्लेशियर्स में उस पानी का इस्तेमाल इंडिया कर सके। और इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर शांति हो, क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर शांति होगी तो इंडिया आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा। और जाने अनजाने में हो सकता है कि सोनम वांगचुक को ये ना पता हो कि आखिर चाइना का जो प्लान है वो आखिर है क्या। ये जो माइक्रोचिप फैब्रिकेशन वाला प्लानिंग चाइना कर रहा है इसके बारे में हो सकता है सोनम वांगचुक को ना पता हो, क्योंकि अगर हमारी आर्मी लद्दाख के अंदर ठीक से मोबिलाइज नहीं हो पाएगी तो इवेंचुअली ये चाइना की ही हेल्प करेगा और फिर हमारे कंट्री के ऊपर ही खतरा मंडराएगा। सोनम वांगचुक की जो डिमांड है कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है वो एकदम जायज़ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ज़्यादा डेवलप होने लगा तो जो माइनिंग कंपनीज है वो आने लगेंगी, वो माइनिंग करने लगेंगी तो जो वहाँ का इकोलॉजी है वो बर्बाद होने लगेगा। लिथियम की माइनिंग हो सकती है जिसका इस्तेमाल बैटरीज के लिए किया जाएगा, लेकिन वो लद्दाख के लिए बेहद खराब होगा। और आप यकीन करो हमारी जो गवर्नमेंट है वो TSMC के साथ बात कर रही है ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है इसके लिए, क्योंकि ये जो TSMC कंपनी है ये दुनिया का लीडिंग कंपनी है, इनके पास ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चिप मैन्युफैक्चरिंग का। और मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही सालों में हमारे कंट्री लद्दाख के अंदर माइक्रोचिप फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगी जहां से कि पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, बट उसके लिए चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी और इसके ऊपर अभी फिलहाल काम चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रही है ताकि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके।